अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट नाज़रीन, अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं, श्रीलंका में एडम पीक्स पे वाइल्ड लाइफ पार्क में श्रीलंका का टूरिज्म कल्चर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सबसे आसान इस वक्त पाकिस्तान से श्रीलंका जाना है। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और आप देखते हैं आपको वीज़े नहीं मिलते, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है, बड़े मसले हैं। लेकिन श्रीलंका जाने के लिए आपको कोई मसले नहीं है। हमारे साथ मौजूद है श्रीलंका कौंसलेट जनरल लाहौर से एजाजी कौंसलर जनरल यासिन जोया साहब। देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने 1947 में इंडिपेंडेंस ली थी और श्रीलंका ने 1948 से ली थी। हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशन है श्रीलंका और पाकिस्तान से। इस वक्त आप देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रिलैक्सेशन है वो श्रीलंका की है। आप आएँ और 48 आवर्स में वीज़ा लें और श्रीलंका चले जाएँ। और ये हमारा फैसिलिटेशन सेंटर मेरे ऑफिस में मौजूद है। आप आएँ, एक पासपोर्ट की कॉपी, वहाँ की होटल की बुकिंग और टिकट दें और मेरी टीम 48 आवर्स के अंदर आपको वीज़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दे देगी और आप टिकट लें और 3 आवर्स 90 मिनट्स में या 60 मिनट्स में यू कैन लैंड टू कोलंबो। देखिए, इस वक्त तो अभी ए लंका जो है वो अवेलेबल है। 4 फ्लाइट्स उसकी लाहौर से कोलंबो हैं, एक वीक में 4 फ्लाइट्स हैं और ये टोटल जो है वो 3.25 घंटे की फ़्लाइट है। इस वक्त जो ज़्यादा ट्रेंड हमारा है वो लोग टूरिस्ट जा रहे हैं जो वकेशंस के लिए जाते हैं, जो पहले दुबई, मलेशिया और तुर्की जा रहे थे, अब वो सारा डिवर्ट हो गया है श्रीलंका। दूसरा ये कि श्रीलंकन जो वहाँ पे खाने का इशू नहीं है, मुस्लिम फूड अवेलेबल है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, फिर पाकिस्तानी से मोहब्बत बड़ा करते हैं और अब तो पाकिस्तानी कुजीन भी वहाँ पे अवेलेबल है। जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं और आपको एहसास होता है कि एक ऐसी श्रीलंकन कौम है जो पाकिस्तान को बहुत हाई रेट करती है और पाकिस्तान को हमेशा वेलकम करती है। ठीक है, श्रीलंका किसने जाना है? अगर 7 दिन के लिए जाना है तो कितने पैसे लेके जाने पड़ेंगे? 15 दिन के लिए और 1 महीने के लिए? देखिए, एक जो टिकट है वो 165 की टिकट है और तकरीबन कोई वीज़ा फीस $25 के करीब है। बाकी आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ पे आपको बजट होटल भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको हॉस्टल भी अवेलेबल है, वहाँ पे 4 स्टार भी है, 5 स्टार भी है और 7 स्टार भी है। अकॉर्डिंग टू योर बजट जो है वो नॉमिनल 2.5 लाख रुपए में एक वीक के लिए आप कंफर्टेबली जो है वो श्रीलंका का विजिट कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए 2.5 लाख रुपए में। पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें आप 3 शहर को विजिट भी करेंगे, आप 3 स्टार होटल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, वीज़ा भी, ट्रांसपोर्ट और टिकट, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। ठीक है सर, आखिरी सवाल बस ये बता दें, टूरिज्म के वाले से वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूनेस्को की 6 जो टॉप साइट्स हैं आउट ऑफ 35 वो श्रीलंका में है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आप उससे इमेजिन करें कि श्रीलंका में टूरिस्ट का कितना बड़ा है। और ये जो सीज़न है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये उनका हाई सीज़न है। 15,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो हर महीने जो है वो श्रीलंका में विजिट करता है। तो जब आप श्रीलंका में लैंड करते हैं तो आपको फेस्टिविटी नज़र आती है, आपको डिफरेंट नेशन के लोग नज़र आते हैं, एक एक्टिविटी नज़र आती है, बीचेस भरे हुए हैं, होटल भरे हुए हैं, कुजीन भरे हुए हैं, उनके शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं और श्रीलंका जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। ठीक है सर, अब हमारे नाज़रीन को लेके चले, हमें वहाँ तक छोड़ आए, आपको जहाँ पे वीज़ा लगते हैं और फैसिलिटेशन सेंटर का विजिट आपको करवाते हैं। जी सर, ये आपका वीज़ा? ये हमारा वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर है। जुल्कन यासीन इसको हेड करते हैं, शमरेज़ शाहिद इनको असिस्ट करते हैं और जितना भी वीज़ा अभी तक पिछले 3 माह में कोई 1000 के करीब जो वीज़ा इश्यूज़ हुए हैं वो इस टीम ने ही हैंडल किए हैं। और ये सिर्फ वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर नहीं, बल्कि अगर आपने होटल की बुकिंग करानी है, अगर एयरलाइंस की कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको डीएमसी के साथ है, आपने जो है वो मेडिकल टूरिज़म के लिए जाना है, आपने एजुकेशन टूरिज़म के लिए जाना है, आपने वेकेशन के लिए, तो ये यहाँ से आपको पूरी फैसिलिटेशन मिलेगी और कंप्लीट पैकेज मिलेगा वीज़ा अप्लाई करने से लेके पाकिस्तान वापस लैंड करने तक। तो ये टीम है, आगे ओवर टू यू, ये आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, टिकट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, कितने देर में, 48 आवर्स में भी, इवन 24 आवर्स में भी वीज़ा इन्होंने फास्टेस्ट वीज़ा जो है फास्ट ट्रैक पे इन्होंने अरेंज किया है। और हमारे पास की मौजूद है श्रीलंकन इमिग्रेशन की। अगर किसी वीज़े का कोई इशू भी ग्रुप में आता है तो जुल्करनैन के पास वो है, डायरेक्ट हॉटलाइन है, ये वहाँ पे कॉल करके तो वो फैसिलिटेशन करा के, हाई कमीशन की तरफ से हमें सपोर्ट है और जो डिप्टी है और जो हाई कमिश्नर है उनकी जो है वो सपोर्ट के साथ हमने ये फैसिलिटेशन सेंटर किया है। वो हमारे हाई कमिश्नर हैं प्रेसिडेंट के साथ और ये आजकल हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं जो हैं मिस्टर रविंद्रा, ये इनकी बहुत सपोर्ट हमारे साथ जो है और ये उन्होंने ही इसकी ओपनिंग की थी जब फैसिलिटेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आसान तरीके से बता दें कि अगर किसी ने श्रीलंका जाना है, वो आपके इस श्रीलंकन कौंसलेट में आए,
किस तरह यहाँ पर पहुँचे, एड्रेस थोड़ा सा बता दें, फिर किस टाइम पे आए और क्या क्या लेके आए। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर आपको श्रीलंका का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए या किसी कैटेगरी का भी श्रीलंका का आपको वीज़ा चाहिए तो आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। हमारी जो हमारा एड्रेस है 329 जोहर एवेन्यू, न्यू कैंपस रोड, जोहर टाउन, लाहौर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, श्रीलंका के वीज़ा के लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि आप श्रीलंका क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स हो। अच्छा, राइट, 6 मंथ। आप वो पासपोर्ट लेके हमारे पास आ जाएं और विद इन 24 आवर्स हम आपको आपका वीज़ा प्रोसेस करके आपको उसकी अप्रूवल भी दे देंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है? नहीं सर, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इवन कि आपको कोई एयर टिकट की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई अकोमोडेशन प्रूफ की भी इनिशियली ज़रूरत नहीं है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा जो है कम से कम कितना लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग रहा है? ऑलराइट, तो टूरिस्ट जो वीज़ा है उसकी मिनिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 6 मंथ तक है, लेकिन इनिशियल 30 डेज़ का आप इनिशियल स्टे रख सकते हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है, ये बता दें जो बिजनेस के लिए जाना चाहता है या वहाँ पे बिल्कुल। इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बिल्कुल। उसका जो वीज़ा है वो किस तरह से उसको मिल सकता ऑलराइट, है? वो भी सेम इसी तरह प्रोसेस होगा, राइट। लेकिन जब बिजनेस वीज़ा होता है उसके लिए हमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट एडिशनल चाहिए होती है, वो होता है इनविटेशन लेटर। जो आपका कॉन्ट्रा पार्ट है वो आपको वहाँ से श्रीलंका से इनविटेशन लेटर देगा और इस इनविटेशन लेटर की बेसिस पे हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे और वो भी विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है सर, श्रीलंका में क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, बिल्कुल। कोई देखने जाना चाहता है, या फिर उसके अलावा यूँ कह लें कि वहाँ पे कोई एक्सपो होते हैं, बिल्कुल। एग्जीबिशंस होती हैं, बिल्कुल। उसमें जाना चाहता है, उसके लिए क्या तरीके का? ऑलराइट, तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेलीगेशंस लेके जा चुके हैं। अभी रिसेंटली हम गुजरांवाला बिजनेस सेंटर का एक डेलीगेशन लेके गए थे श्रीलंका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। उसका भी आसान हल यही है, बेसिकली कहीं भी किसी मुल्क में भी जाना है तो सबसे इनिशियली आपको वीज़ा चाहिए होता है। तो वीज़ा जो श्रीलंका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है तमाम पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए जो श्रीलंका जाना चाहते हैं। तो श्रीलंका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने ये जो बाउंड्रीज हैं इनको नैरो डाउन कर दिया हुआ है। तो अब आप खुद इमेजिन करें 24 आवर्स से पहले भी हम वीज़ा हमारा अप्रूव होकर मेजोरिटी लोगों का आ जाता है। प्रोसेस की अगर क्रिकेट मैच की बात कर लें तो ओके, तो प्रोसेसिंग फॉर द क्रिकेट मैचेस के लिए भी ऐसे ही है। अगर आप कोई क्रिकेट मैच आ रहा है कोलंबो में, राइट, तो उसका वीज़ा के लिए भी आप हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ अपना पासपोर्ट ले आइएगा और विद इन 24 आवर्स हम आपको उसका वीज़ा दे देंगे। अच्छा, इतनी जल्दी? बिल्कुल।